कंपनी ब्लैक लिस्टेड है जिनको काम दिया गया, आपने सवाल उठाया है। मानव बल सप्लाई में एक गोस्वामी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो बिहार सरकार के द्वारा उसको डिबार कर दिया गया है, लेकिन वो नगर निगम में काम कर रहा है। नगर विधायक श्री रंजन कुमार जी ने ही इसका खुलासा किया है आज मंच से। क्योंकि हम लोग जो है सशक्त स्थायी समिति के मेंबर नहीं हैं, तो बहुत सारी इंटरनल बात पता नहीं चलती है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने का मामला गरमाया। निगम बोर्ड बैठक में विधायक रंजन कुमार ने उठाए गंभीर सवाल। महापौर की भूमिका पर भी चर्चा तेज। मुजफ्फरपुर नगर निगम इन दिनों एक कथित अनियमितता को लेकर चर्चा में है। आरोप है कि जिस कंपनी को बिहार सरकार पहले ही ब्लैक लिस्ट कर चुकी है, वही कंपनी नगर निगम में मानव बल आपूर्ति का कार्य कर रही है। ये मुद्दा नगर निगम बोर्ड की बैठक में उस समय प्रमुखता से सामने आया जब नगर विधायक रंजन कुमार ने इस पर खोलकर सवाल उठाया। निगम बोर्ड की बैठक में वार्ड संख्या 1 से 49 तक के पार्षद, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर मोनालिसा, कांटी विधायक अजीत कुमार, एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान विधायक रंजन कुमार ने सीधे तौर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, उसी कंपनी से नगर निगम में काम कैसे लिया जा रहा है। उनके इस सवाल के बाद बैठक का माहौल कुछ समय के लिए गरमा गया। पार्षदों के बीच भी इस विषय को लेकर कानाफूसी और चर्चा तेज हो गई। हालांकि बैठक में मौजूद नगर निगम प्रशासन की ओर से तत्काल कोई स्पष्ट आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आ सका। इस मामले में महापौर निर्मला साहू की भूमिका को भी लेकर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि यदि कंपनी पहले से ही सरकारी स्तर पर ब्लैक लिस्टेड थी, तो निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, या यदि थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बैठक के दौरान महापौर की ओर से कोई ठोस जवाब न आने पर विपक्षी पार्षदों ने पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब प्रमुख सवाल है कि संबंधित कंपनी को नगर निगम में काम देने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया, किन अधिकारियों ने इसकी अनुमति दी और क्या इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता की श्रेणी में आ सकता है। फिलहाल शहर की जनता और जनप्रतिनिधि निगम प्रशासन से स्पष्ट जवाब और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। शहर की समग्र विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जितनी सारी मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, जल जमाव का मुद्दा हो, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, या जल जीवन हरियाली का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर के सभी माननीय वार्ड पार्षदों के इस कैबिनेट में जो ये बैठक थी, आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, माननीय वार्ड पार्षदों के साथ एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और पूरी बोर्ड ने, हम लोगों ने जो बात उठाया उस पर अपना बहुत समर्थन दिया है। हमने सभी वार्ड पार्षदों से कहा है कि मैं आपकी ओर विकास का हाथ बढ़ा रहा हूं, आप भी मेरे ओर विकास का हाथ बढ़ाइए और हम लोग मिल कर के इस शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे और बगैर किसी भेदभाव के इस शहर का विकास करना है। आपका विकास होगा तो हम विधायक के रूप में इस नगर का जितना भी विकास होगा वो विकास मेरे विधानसभा का विकास माना जाएगा। सभी ने इसमें सहमति भरी है और हम लोग सब लोग मिल करके 49 वार्ड पार्षद और नगर विधायक मिल करके इस शहर का विकास करेंगे। यही संकल्प आज हुआ है। कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है जिनको काम दिया गया, आपने सवाल उठाया है। मानव बल सप्लाई में एक गोस्वामी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो बिहार सरकार के द्वारा उसको डिबार कर दिया गया है, लेकिन वो नगर निगम में काम कर रहा है। इस पर आपत्ति जताई गई है। नगर आयुक्त ने कहा है कि इस पर तुरंत अविलंब वो कार्रवाई करेंगे। सभी वार्ड पार्षदों की भी यह मांग थी कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज करीब 4 महीने के बाद नगर निगम मुजफ्फरपुर की बैठक हुई है। मैं उसमें वार्ड 40 का सेवक, नगर निगम के पार्षद होने के नाते उस बैठक में उपस्थित हुआ और बहुत सारे विभिन्न मुद्दाओं पे मैंने अपनी बात रखी है माननीय मेयर साहिबा के समक्ष। इस मौके पर हमारे साथ मुजफ्फरपुर नगर विधायक आदरणीय श्री रंजन कुमार जी और कांटी विधायक श्री अजीत कुमार जी और एमएलसी ब्रजवासी जी, उप मेयर साहिबा, नगर आयुक्त मंच पे उपस्थित थे। बहुत सारी मुद्दों पे हमने बात को रखा है जिससे वार्ड के साथ साथ शहर का भी विकास हो सके।
शहर के विकास की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार ने जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया है, अब वही कंपनी नगर निगम में कार्य कर रही है। नगर विधायक ने इसको लेकर आवाज भी उठाया है। देखिए, नगर विधायक श्री रंजन कुमार जी ने ही इसका खुलासा किया है आज मंच से। चूँकि हम लोग जो है सशक्त स्थायी समिति के मेंबर नहीं हैं, तो बहुत सारी इंटरनल बात पता नहीं चलती है। लेकिन वो सदन के बिहार सदन के विधायक हैं, हमारे मुजफ्फरपुर के विधायक हैं, उनको पता चला, उन्होंने सदन के सबके सामने बोला कि ऐसे लोगों पर चिन्हित कर कार्रवाई कर उसके हाथ से एजेंसी को हटाना चाहिए।